हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। एसबीआई में निकली है स्पेशल क्रेडिटर की वैकेंसी। चलिए देख लेते हैं कौन एलिजिबल है और कैसी है आपकी पोस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रेगुलर पोस्ट है, मतलब परमानेंट आपकी पोस्ट है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 24 फरवरी है। तो इन दो बातों का विषय ध्यान रखें। बात चलते हैं वैकेंसी के बारे में। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है, जो पोस्ट का नाम है वो दो तरीके की पोस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली है आपकी डेटा साइंटिस्ट की मैनेजर की, एंड दूसरी है ठीक है डिप्टी मैनेजर की, वो है डेटा साइंटिस्ट की। ठीक है, 13 पोस्ट है इसमें मैनेजर में, और डिप्टी मैनेजर में इसमें 29 पोस्ट। इसके लिए मिनिमम एज 26 है और मैक्सिमम 36, और इसमें 24 है और मैक्सिमम 32। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी मुंबई में रहेगी। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है। और दूसरा, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो दो चीजों पर डिपेंड है। आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस के आधार पर, दूसरा फिर आपको इंटरव्यू होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो एज जो आपकी कैलकुलेट हो रही है वो 31/7/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रही है। अब आप लोग कहेंगे कि आज से 7 महीने पहले से ऐसा क्यों? ठीक है, तो अब जो है सो है, मैंने आपको क्लियर करवा दी। बाकी जो इसमें रिजर्वेशन होते हैं वो सारे इंक्लूड हैं। डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन भी इसमें चलेगा। दूसरा बात कर देता हूँ, बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। डेटा साइंटिस्ट मैनेजर की जो पोस्ट है ना, इसमें आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन बी या बीटेक आपको होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, मतलब ऑब्लिक केवल ये भी चलेगा। ठीक है, पर ऑब्लिक में एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन, इसमें ही आपने बीटेक भी कर रखा हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, बात इसमें जैसे कि नीचे लिखा हो डेटा साइंस में, एआई एंड एमएल में, ठीक है, इक्विवेलेंट डिग्री एंड डिसिप्लिन। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने एमएससी डेटा साइंस में कर रखा है, एमएससी इन स्टैटिक्स में कर रखा है, एमए इन स्टैटिक्स में कर रखा है, ठीक है, मेन चीज डेटा साइंटिस्ट है तो डेटा से इवैल्यूएशंस भी जितनी भी डिग्री वो सारे इसमें इंक्लूड है। ठीक है, एमसीए फ्रॉम एआईसीटी एंड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है, मतलब जो भी यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपने कर रखा हो तो दैट इज टू बी एलिजिबल फॉर। अब बात कर लेते हैं, ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन थी, पर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे अभी जो फिल्टरिंग का था ना, स्क्रीनिंग का, तो उसमें आप जैसे कि एमबीए आपने कर रखा है बीटेक के साथ, ठीक है, पीजीडीएम कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है, पीजीडीएम, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में आपने, ठीक है, सर्टिफिकेशन अगर आपने एमएल में रखा है, एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में आपने ले रखा है, वेब क्रॉलिंग में ले रखा है, न्यूरल नेटवर्क्स में ले रखा है, दैट इज टू बी मोस्ट प्रेफरेबल। बट आपका जो सर्टिफिकेट है ना, वो शुड बी वैलिड ऑन 31/7/2024। तो 31/7/2024 आपकी केवल एज की प्रूफ नहीं है, पर आपकी जो एजुकेशन है उसका भी प्रूफ है। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि केवल जिन्होंने बीटेक कर रखी है, ठीक है, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, दैट यू आल्सो एलिजिबल। ये प्रेफरेंसेबल है। अब अगर मान लो अगर ये बंदे नहीं मिले हैं, तो जो बंदे मिले हैं वो उन्हें उसके अकॉर्डिंग इंट्रोगेशन करेंगे ना। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस। तो जैसे इसमें एक्सपीरियंस की बात की है तो वो भी चीज आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें ऐसा नहीं दिया गया प्रेफरेंसेबल, ठीक है, बट डिजायरेबल में नहीं है, पर एक्सपीरियंस है ना, तो वो आपको ये मतलब आपको इतना होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर फॉर ओवरऑल, ठीक है, पोस्ट बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस, ठीक, एआई एमएल मॉडल डेवलपमेंट एंड इंक्लूडिंग, ठीक है, मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन द एरिया एनालिटिक्स में, ठीक है, एंड या फिर एंड जनरल एआई में, या फिर 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस विद वर्क रिसर्च इन डेवलपमेंट इन एआई मशीन लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग, ठीक है, जनरल एआई मॉडल, ठीक है, इन सब में क्या कहा। अब जैसे कि डिजायरेबल में क्या लिखा है, एक्सपीरियंस इन फाइनेंस सेक्टर, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट फर्म। मतलब अगर इनमें आपको दे रखा है तो आप ये समझ लो आपका एमबीए से ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंसेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एमबीए नहीं हो, बीटेक है, तो इसकी ज्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि ऐसा ना, आपने सेम तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रखा है। तो ज्यादातर जैसे बैंकिंग है, फाइनेंस है, तो इनका जो एक जैसे किसी अदर बैंक का और सेम बैंक का जो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं या फिर जो प्रोसेस होती हैं वो सेम ही रहती हैं। तो आपको एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में और उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको अडेप्ट करवाने में, सिखाने में थोड़ा आसानी रहती है। तो इस वजह से प्रेफरेंसेबल में, डिजायरेबल में ये डला हुआ है। ठीक है, द एक्सपीरियंस मेंशन इन क्लेम शुड नॉट बी सपोर्ट बाय एनी सुटेबल सर्टिफिकेट, सॉरी शुड नॉट कह रहा हूँ, सॉरी, शुड बी सपोर्टेड बाय ए सुटेबल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एम्प्लॉयर। ठीक है, देखो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका मतलब एक पर्टिकुलर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया तो मान लेंगे, नहीं, आपका क्लेम वैलिड होना चाहिए और आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होनी है, वहां से आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एम्प्लॉयर की, तो आप एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है एक्सपीरियंस का, तो वो सब आपको बना के देना पड़ेगा, और दैट इज टू बी वैलिड, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन तो जरूर होगा इसमें, ये चीज ध्यान रखना। स्पेशल स्किल है जो आपकी इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपकी होनी चाहिए, होपफुली सारी आपकी एआई मशीन लर्निंग एंड उसके रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिक्स है, तो वही सब दी गई जो मैंने अभी ऊपर पढ़ी है, जैसे आप जैसे जनरल एआई डेवलपमेंट, ठीक है, लाइक दिस। बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट की, जो है डिप्टी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की। तो इसमें भी जो भी सारी आपकी एजुकेशन की डेट है वो 31/7/2024 है। बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें भी बीटेक है, एमटेक इन साइंस है, ठीक है, आईटी है ना, इलेक्ट्रिकल से आपने कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है, और इक्विवेलेंट इन अबव डिसिप्लिन, ठीक है, जिससे भी आपने एमएससी से डेटा साइंस कर रखा है, एमस्टेटिक्स, ठीक है, और लाइक एमसीए विद एआईसीटी से आपने यूजीसी कहीं से भी आपने कर रखा हो, मिनिमम 60% मार्क्स, दैट इज टू बी फॉर ग्रेजुएशन फॉर बोथ एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपको, ठीक है, दैट इज टू बी अलाउ फॉर बेसिक क्वालिफिकेशन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें भी आपकी सेम वही है कि एमबीए आपने पीजीडीएम से या फिर कर रखा, दोनों में से वही है, ठीक है, इन स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, सर्टिफिकेशन इन मशीन लर्निंग, एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एंड बैकग्राउंड न्यूरल नेटवर्क्स, लाइक एज इट से,
ठीक है, और डेट भी आपकी वही है 31/7/2024। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की बात। तो एक्सपीरियंस जैसे उसमें 5 साल का था तो इसमें 3 साल का है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पोस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी बिलो है तो उसे जस्ट बिलो है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही। 3 साल का है ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल पोस्ट इस बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, और एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग जिसमें 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जैसे कि ऐसा होता है मशीन लर्निंग बहुत से पार्ट टाइम भी करते रहते हैं। पार्ट टाइम का मतलब जैसे कि ऑफिस वर्क नहीं होता तो वो पार्ट टाइम ऑफिस वर्क तो होता है। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि, है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना कि जैसे कि हम आपको पार्ट टाइम करवाएंगे या फुल टाइम चलेगा, और कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है उसने कैसा कर रखा है। तो इसमें जैसे कि उन्होंने कहा मिनिमम 2 साल का आपका फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, इन एरिया ऑफ एनालिटिक्स में। ठीक है, एआई एंड मशीन लर्निंग में। क्योंकि ऐसा होता है फुल टाइम का सेंस इसलिए रहता है क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ माइंड है या फिर जो सेंस ऑफ व्यू है ना, ठीक है, तो वही रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट आपकी एजुकेशन पे बहुत अफेक्ट करता है। आप यही समझ लो कि अब बहुत से लोग कंसर्न क्यों करते हैं, जैसे जहाँ पे जिनका फैमिली उतना हैबिटेट एनवायरनमेंट नहीं है या फिर थोड़ा सा जैसे बड़ी फैमिली होती है, तो बच्चे लाइब्रेरी में जाके प्रेफर करना करते हैं। और दूसरा, लाइब्रेरी में जाने का मतलब केवल एक यही नहीं होता, दूसरा ये होता है इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे हमारे ही सेम एज ग्रुप के, हमारे ही आसपास के सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि आप पहले नहीं कहते थे कि अपने भैया के रूम में जाके पढ़ो, है ना, अपनी बड़ी दीदी के रूम में जाके पढ़ो। वो इसलिए कहते थे क्योंकि आप उन्हें पढ़ते देखोगे तो आप भी कुछ कंसर्न करोगे कि हाँ मुझे भी कुछ पढ़ना है। दैट्स टू बी एनवायरनमेंट टू बी अफेक्ट, है ना। अब जैसे कि एंड 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, है ना, या फिर एक टाइम का हो वर्क रिसर्च में, डेवलपमेंट, एआई एंड डीप लर्निंग में। ठीक है, और डिजायर में सेम वही है, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट फर्म में मौका हो, तो देयर इज टू बी अ सेम एंड क्वालिफिकेशन कर लिया, बस केवल जो एक्सपीरियंस है वो 5 का 3 हो गया बस, और कुछ भी नहीं। स्किल भी लगभग ऑलमोस्ट सेम, है ना। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रही। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आपको जरूर जाना चाहिए। ये रही जॉब प्रोफाइल, है ना, तो इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बात कर लेते हैं आपकी जो बेस स्किल, भाई सैलरी कितनी मिलेगी, इट इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, जो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 3 है तो इसमें आपकी मिलेगी, अगर पहले की बात करें तो 85,920, दैट्स टू बी स्टार्टिंग इन हैंड। ठीक है, और ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी हर 5 5 5 बढ़ते, फिर आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, 2680 से इंक्रीमेंट हो गए, फिर आपका 2900 से 2 बार होगा, फिर आपका 1,52,80 हो जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से आपका पे स्केल इंक्रीज होता रहेगा। इतनी आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी, है ना। और आपका जो मिडिल मैनेजमेंट, इतनी आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें ग्रेड स्केल ग्रेड 2 का, तो इसमें 64,820 रुपीज है, और कुछ इस हिसाब से आपकी इंक्रीज होगी। मैक्सिमम आपकी सैलरी 93,960 मिलेगी, है ना। The official will be eligible. The officials will be eligible for DA, HRA and CCA, Provident Fund, Contributory Pension Fund, NPS and Leave Fair Concession, ठीक है, Medical Facility and other perquisites per rules and from फोर्स टू टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये आपका जो आपको ये सब मिलेगा जो भी ऑफिशियल्स है, बट आप एलिजिबल भी हैं इसके लिए, पर समय के हिसाब से और उसके हिसाब से जैसे कि जो नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, तो कितना परसेंटेज किसको, तो वो चीज़ चेंज हो सकती है। तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर तो कहीं पे भी नहीं दे रखा, दैट इज टू बी ओके, है ना। आपको मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता ही दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखो, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके, मैंने आपको बताया मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर, विल नॉट द फेस्ट एनी राइट टू कैंडिडेट टू बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो पहले नंबर तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको बुलाया ही बुलाया जाए, तो क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, एक जो कमेटी होगी, जैसे लिखा है द शॉर्टलिस्टिंग कमेटी कंस्टिट्यूट बाय द बैंक। ठीक है, विल डिसाइड टू शॉर्टलिस्टिंग पैरामीटर देयर आफ्टर द एडिक्वेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट आर डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। द डिसीजन ऑफ द बैंक कॉल फॉर द इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड नो करस्पॉन्डिंग विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, आपका कंप्लीटली उसी के बेसिस पे होगा, आपको मतलब शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बनाई जाएगी, आपका एक्सपीरियंस जज किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई ऐसा होता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल की जगह उसका 3 साल का एक्सपीरियंस है ना। 2 साल आपका वैसे कि मतलब ऑफिशियल रिसर्च में, या फिर 1 साल आपका पर्टिकुलर आपका फुल टाइम वाला। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें अगर आप अच्छी फर्म से हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से हो, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, तो उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक्सपीरियंस का एक क्राइटेरिया वो इसलिए रखते हैं कि उनको आप वो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट चाहते हैं उसको कुछ ऐसी नॉलेज होनी चाहिए दैट इज टू बी मोर बेनिफिशियल टू हिम। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आप उनके फायदे के हैं तो सब कुछ ठीक है ना। तो इसीलिए हर कोई चाहता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय मिले, अच्छे से अच्छा एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल एम्प्लॉय मिले। तो दैट इज टू बी कॉमन टू एन एवरी एरिया, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑल इन ऑल। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू जैसे कि आपके जो नंबर है वो 100 नंबर है, और होपफुली मैं आपको सीधे बता दूं, किसी का भी अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो उसको भी फॉर्म भरना चाहिए, है ना। 6 महीने का भी है तो उसको भी फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका अपना चॉइस है, आप भरें ना भरें, पर मेरा पर्सपेक्शन ये है कि अभी मैंने कुछ चीज़ देखा है कि एक मेडिकल फील्ड में मतलब डॉक्टर लेवल की वैकेंसी निकली हुई थी, तो थोड़ा सा हटके से, है ना, तो उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस रखा था 3 से 4 साल का, है ना, और कुछ पोस्ट थी जिसमें 2 साल का रखा था। तो उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट भी ऐसे इंक्लूड हुए हैं जिनका 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और दे गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, है ना। तो इसलिए हमें डोंट मिस द एनी चांस टू गेट सम
गुड प्लेसेस ना। तो नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपको 100 नंबर पे होगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है, उतने नॉलेजेबल नहीं आती है, तो आपको कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है वो मैं कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ अभी भी, है ना। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो इसको प्लीज़ कंसीडर कर लेना कि आपको जो जॉब प्रोफाइल है आप उसको देखना, और जॉब प्रोफाइल में उन्होंने जो जो डिमांड कर रहे हैं कि जैसे इस फील्ड के उस फील्ड के, तो उसके लास्ट 1 ईयर का जो भी करंट हो, है ना, जो भी अपडेट आया हो, है ना, जिसके रिगार्डिंग कोई चीज़ न्यूज़ में आई हो, कोई नया रूल आया हो, केवल इंडिया में नहीं बाहर विदेश में भी अगर आया हो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से अगर उससे रिलेटेड हो, है ना, तो भी आप इसको कंसीडर कर लेना। अब आरबीआई के जो बॉन्ड्स के बारे में है, ठीक है, पिछली साल से चल रहे हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज है, अब वैसे ये चीज़ इसमें आ सकती है नहीं आ सकती, पर जस्ट टू बी रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जॉब है, सॉरी डेटा साइंटिस्ट की जॉब है, तो आपको उसके रिगार्डिंग मशीन लर्निंग, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट्स क्लोज, है ना, कोई केस, है ना, कुछ इस तरीके आते रहते हैं, तो वो इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो आपकी जो उन्हें नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज, वो आपको है या नहीं ये जरूर चेक करेंगे। तो आपने कितना एक्सपीरियंस लिया है, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है फिर भी आपको कंसीडर किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा कागज बन के वहां चले जाए, आपको प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, ठीक है। आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस है, पर सामने वालों को ये दिखाओ कि आपने उस 6 महीने में नहीं, आपने 3 साल का एक्सपीरियंस अपने लिए रखा है, क्योंकि आप ये समझ लो वो 1 घंटा या फिर जो 15 मिनट 20 मिनट होंगे, वो आपके नेक्स्ट कई सारे ईयर डिसाइड कर देंगे कि आप कैसे जिएंगे कैसे नहीं। तो उन कुछ घंटों को या कुछ मिनटों को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत नॉलेज ग्रैब करनी पड़ेगी। तो दिस टू बी स्टार्ट टू गुड। नेक्स्ट इसमें जैसे कि 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप कितने नंबर गेन करते हो, क्योंकि इसका ऑल इन ऑल सिलेक्शन आपके इंटरव्यू पे बेसिस है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, नो करस्पॉन्डिंग रिगार्ड एंड मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बेस्ड अपॉन द स्कोर्स इन द इंटरव्यू ओनली, ठीक है। इन केस द मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर द कट ऑफ, ठीक है, एंड द कॉमन मार्क्स, ठीक है, सच द कैंडिडेट विल बी रिमार्क रैंक अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन द मेरिट। इन्होंने कहा कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू में जो नंबर आ रहे हैं, अगर किसी दो कैंडिडेट के सेम आ जाते हैं, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाएगा, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा और जिसकी एज कम होगी उसको बाद में लिया जाएगा। हाँ, कभी कभी लगता है ये चीज़ गलत है, पर अब जो है सो है, ठीक है। द कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू, द इंटीमेशन एंड द कॉल लेटर या एडमिट कार्ड कह लो, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू विल बी सेंट बाय द ईमेल, ठीक है, और विल बी अपलोडेड ऑन द बैंक वेबसाइट, ठीक है, नो हार्ड कॉपी विल बी सेंट, मतलब आपको कोई पोस्टल नहीं आएगा, आपको या तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, ऑनलाइन आपको, है ना, नहीं तो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी को आप चेक करते रहिएगा विद इन 1 वीक, है ना, 24 तारीख के बाद, मतलब मार्च में चेक कर लीजिएगा 1 वीक, रेगुलर चेक करते रहिएगा, तो उसको जो भी आपको मेल आएगा, अगर स्टार्टिंग मेल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इंटरव्यू होने वाला। दूसरा इसकी फीस की बात कर लेते हैं, जो फीस इसकी लगेगी 750 रुपीज़ लगेगी, लाइक जैसे पीओ और क्लर्क की लगती है वही इसकी है, सेम पोस्ट, है ना। और बाकी इसमें ऐसा कुछ फिर तो मुझे कुछ लगा नहीं। ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपके अपलोड होंगे फॉर्म के साथ, तो डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखें, इन प्रॉपर साइज एंड पिक्सल्स में मेजरमेंट के साथ इसको अपलोड करें, है ना। और बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये रहा लिंक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको सर्च करके देख लो, ठीक है। और नहीं तो मैं इसका ऑफिशियल लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप सीधे वहां से पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।